हेलो दोस्तों, नेक्स्ट लेवल इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीखेंगे, जानेंगे, देखेंगे एग्जांपल के साथ 25 से ज़्यादा नए वोकैबुलरी जो आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सीरीज़ का अगला वीडियो है जिसमें मैं 15,000 से ज़्यादा वर्ड्स आपको सिखाऊंगा, वोकैबुलरी सिखाऊंगा जो आपकी इंग्लिश को बूस्ट करेंगे, नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे, एडवांस करेंगे, इन्हांस करेंगे, आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नए नए 20 से ज़्यादा वोकैबुलरी सीखते हैं जो आपकी इंग्लिश को साइन करेगी और आपको भी लोगों के बीच में नोटिसेबल बनाएगी। आपका इंप्रेशन बनेगा लोगों के बीच में अगर आप इन वोकैबुलरी को यूज़ करते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है अकोलेड। अकोलेड इसका मतलब होता है सम्मान या प्रशंसा। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। और कृपया मेरा आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उच्चारण होता है, उसको अच्छे से देखिए, सुनिए और अच्छे से प्रोनाउंस कीजिए, नहीं तो आपका इंग्लिश बहुत ही खराब हो जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल। सी रिसीव्ड एन अकोलेड फॉर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। द नोबेल प्राइज इज हाईएस्ट अकोलेड इन साइंस। अब है अकोमोडेट। अकोमोडेट इसका मतलब होता है जगह देना, सहायता करना। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। द होटल कैन अकोमोडेट 500 गेस्ट्स। वी ट्राई टू अकोमोडेट एवरीवन्स नीड्स। अब देखते हैं अगला है अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग इसका मतलब होता है सहयोगी या मददगार। सी इज़ वेरी अकोमोडेटिंग विद न्यू स्टूडेंट्स। द स्टाफ वॉज पोलाइट एंड अकोमोडेटिंग। अगला है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन इसका मतलब होता है अ प्लेस टू लिव और स्टे, या हिंदी में बोले तो आवास या रहने की जगह। वी फाउंड कंफर्टेबल अकोमोडेशन नियर द बीच। स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विथ फ्री अकोमोडेशन। अगला अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली इसका मतलब होता है इन सूटेबल और अप्रोप्रिएट वे। हिंदी में बोले तो तदनुसार, उसी अनुसार। द रूल्स चेंज सो वी एक्टेड अकॉर्डिंगली। शी वॉज वार्नड एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली। अब देखते हैं अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग इसका मतलब होता है एस स्टेटेड बाय और इन एग्रीमेंट विथ। हिंदी में बोले तो के अनुसार। अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट सेल्स हैव इंक्रीज्ड। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट दिस इज रेयर फिनोमिनन। अब अकॉर्डेंस। अकॉर्डेंस 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 इसका मतलब होता है एग्रीमेंट या हार्मनी या अनुरूपता। हिज एक्शंस आर इन अकॉर्डेंस विथ द रूल्स, मतलब रूल्स के अनुसार है, रूल्स के हार्मनी में है, उसको तोड़ता नहीं, उसका पालन करता है। एवरीथिंग वेंट इन अकॉर्डेंस विथ द प्लान, मतलब सभी जो गया वो अकॉर्डिंगली गया, जो प्लान के अनुसार ही गया। अब है अकॉर्ड। अकॉर्ड इसका मतलब होता है एग्रीमेंट या टू ग्रांट और गिव, सहमति या प्रदान करना। अकॉर्ड दे साइंड अ पीस अकॉर्ड। रेस्पेक्ट वाज अकॉर्डेड टू ऑल सीनियर मेंबर्स, जो सम्मान हो सभी सीनियर मेंबर्स को प्रदान किया गया। अब है अकॉम्प्लिशमेंट। अकॉम्प्लिशमेंट इसका मतलब होता है अचीवमेंट और सक्सेस या उपलब्धि या सफलता। विनिंग द ट्रॉफी वाज हाईएस्ट हिज ग्रेटेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज इम्प्रेसिव अकॉम्प्लिशमेंट। जो नया लैंग्वेज सीखना होता है बहुत बड़ा सफलता होती है। अगर आप इंग्लिश सीख जाते हैं तो ये आपके लिए भी बहुत बड़ी सफलता होगी, और ये और कई सफलताओं के कारण बन सकती है, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी है, या कॉन्फिडेंस है, या आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स हैं। अगला है अकॉम्प्लिश्ड। अकॉम्प्लिश्ड इसका मतलब होता है कुशल, निपुण या हाईली स्किल्ड और टैलेंटेड। जो टैलेंटेड होते हैं, वो स्किल्ड होते हैं, उसको बोलते हैं अकॉम्प्लिश्ड। सी इज एन अकम्प्लिश्ड पियानिस्ट। ही इज एन अकम्प्लिश्ड राइटर ऑफ मॉडर्न लिटरेचर। वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड टैलेंटेड राइटर है, लेखक है आधुनिक साहित्य का। अब है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश अकम्प्लिश इसका मतलब होता है टू अचीव और कंप्लीट, पूरा करना या हासिल करना। यू कैन अकम्प्लिश योर गोल्स विथ हार्ड वर्क। दे अकम्प्लिश्ड प्रोजेक्ट इन 2 वीक्स। अब है अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम ही है, लेकिन दोनों का स्पेलिंग
स्पेलिंग और जो मीनिंग है वो अलग अलग है। इसका मतलब होता है साथी अपराधी या सहयोगी, जो अपराध करने में आपका सहयोग करता है। पार्टनर इन क्राइम और रॉन्ग डूइंग। द thief and his accomplice were arrested. The police found his accomplice hiding nearby. अब है अगला है अकम्पनी। इसका मतलब होता है साथ जाना या साथ देना। टू गो विथ समवन। सी accompanied her friend to the hospital. A guide will accompany the tourist. मतलब जो गाइड है वो टूरिस्ट के साथ जाएगा और उनको बताएगा कि कहाँ क्या है। अकम्पनीमेंट। अकम्पनीमेंट इसका मतलब होता है समथिंग दैट गोस अलॉन्ग विथ अनदर, मतलब साथ दिया गया तत्व या संगति। अब देखते हैं एग्जाम्पल। ब्रेड इज अ कॉमन अकम्पनीमेंट टू द शो। द पियानो म्यूजिक वॉज ब्यूटीफुल अकम्पनीमेंट टू हर सिंगिंग। मतलब कुछ अगर किसी के साथ रहता है तो उसको बोलते हैं अकम्पनीमेंट। जैसे यहाँ पर पियानो है, जो उसके सिंगिंग है, जो उसके गायन कला का अकम्पनीमेंट है, उसके संग रहता है। और जो सूप है वो रोटी के साथ ब्रेड का अकम्पनीमेंट है। आप देखते हैं अकॉस्ट। अकॉस्ट अकॉस्ट इसका मतलब होता है टू अप्रोच और स्पीक बोल्डली और रूडली। अगर आप किसी कोई जा रहा है उसको रोक कर उस पर चिल्लाते हैं, रूडली बिहेवियर करते हैं, तो उसको बोलते हैं अकॉस्ट। रोक कर बात करना, टोकना। अ स्ट्रेंजर अकॉस्टेड हिम ऑन द स्ट्रीट। ही वॉज अकॉस्टेड बाय रिपोर्टर्स आउटसाइड द कोर्ट। मतलब वह अकॉस्ट किया गया कोर्ट के बाहर। अब है अकाउंट। अकाउंट इसका मतलब होता है रिकॉर्ड और एक्सप्लेनेशन। टू एक्सप्लेन विवरण होता है, इसका मतलब खाता होता है या कारण बताना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। सी गिव एन अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड। यू मस्ट अकाउंट फॉर एवरी पेनी स्पेंड। मतलब तुमने जो भी पैसा खर्च किया, 1 रुपये भी खर्च किया तो उसका अकाउंट देना चाहिए, एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, विवरण देना चाहिए। एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट इसका मतलब है टुगेदर और कलेक्ट ग्रेजुअली। मतलब किसी चीज़ को धीरे धीरे कलेक्ट करना, चाहे मनी हो या और कुछ भी। डस्ट accumulated ऑन दी शेल्व्स। ही accumulated अ लॉट ऑफ वेल्थ थ्रू बिजनेस। मतलब उसने धीरे धीरे बिजनेस के सहारे, व्यापार के द्वारा बहुत सारे पैसे इकट्ठे किया। अब है अक्रू। अक्रू इसका मतलब होता है टू इंक्रीज और गेन ग्रेजुअली। इसका मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ना या संचित होना। इंटरेस्ट विल अक्रू ऑन योर सेविंग अकाउंट। बेनिफिट्स अक्रू टू दी दोज हु वर्क हार्ड। मतलब जो सफलता है, फायदे हैं, वह धीरे धीरे बढ़ते हैं अगर आप मेहनत करते रहें। अगर आप मेहनत करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए धीरे धीरे रोज रोज, तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। बस पेशेंस रखिए और डिटरमाइंड रहिए तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगला है अक्रीशन। अक्रीशन इसका मतलब है ग्रेजुअल ग्रोथ और बिल्डअप, धीरे धीरे बढ़ना, क्रमिक वृद्धि, संचय। द क्रिएशन ऑफ स्टैंड। द accretion of sand formed a new island. There has been a steady accretion of power in his hand. धीरे धीरे उसके हैंड में जो शक्ति है, जो पावर है, वो बढ़ता गया है। अब है अक्रेडिट। अक्रेडिट इसका मतलब होता है मान्यता देना, प्रमाणित करना। टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज और अप्रूव। द स्कूल इज accredited by the education board. The ambassador was accredited to India. अब है अकाउंटेबल। इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, उत्तरदायी, जिम्मेदार। एवरीवन इज अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। द मैनेजर इज अकाउंटेबल टू द कंपनी। जो मैनेजर है वो कंपनी के लिए जिम्मेदार है, अकाउंटेबल है। अगर कुछ भी होता है तो उस पर जिम्मेदारी आएगी। अब है ऑन अकाउंट ऑफ। इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ, ड्यू टू। हिंदी में होता है के कारण। द फ्लाइट वॉज डिलेड ऑन अकाउंट ऑफ बैड वेदर। ही मिस्ड द स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। मतलब इलनेस हुआ गया था, उसका तबीयत खराब है तो उसने इसके कारण अपने स्कूल को कुछ दिन मिस किया। ऑन नो अकाउंट, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस। हिंदी में इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति में नहीं। ऑन नो अकाउंट शुड यू चिट इन द एग्जाम। ऑन नो अकाउंट कैन द डोर बी ओपन। किसी भी अकाउंट में किसी भी कारण भी डोर को ओपन नहीं किया जा सकता। अब है टेक अकाउंट ऑफ। इसका मतलब होता है टू कंसिडर और कीप इन माइंड, ध्यान में रखना, विचार करना। वी मस्ट टेक
account of every possibility. The teacher took account of his poor background. मतलब उसने पूरा बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए उसको कुछ भी पनिशमेंट सजा दी हुई होगी या उसके फीस को माफ़ कर दिया होगा. ऑफ योर ओन अकाउंट, बी बाय योर सेल्फ इंडिपेंडेंटली, अपने बल पर स्वेच्छा से. इसका मतलब होता है ही एक्टेड ऑफ हिज ओन अकाउंट विदाउट ऑर्डर्स. मतलब अपने स्वेच्छा से एक्ट किया, किसी के ऑर्डर नहीं लिया. सी इन्वेस्टेड द मनी ऑफ हर ओन अकाउंट. मतलब उसने पैसे निवेश किया लेकिन अपने स्वेच्छा से किया, किसी का ऑर्डर नहीं लिया, किसी का सजेशंस नहीं लिया. तो आज की ये हमारे वोकैबुलरी थे जिसमें हमने लगभग 25 वोकैबुलरी देखे. और ये जैसे कि जानते हैं ये सीरीज चला रहा हूँ मैं, मैराथन चला रहा हूँ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का 15,000 जो हम लोग वोकैबुलरी सीखने जा रहे हैं. अगर आप अपने वोकैबुलरी को बूस्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश को बूस्ट करना चाहते हैं, इन्हांस करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, हाईली एडवांस करना चाहते हैं, एक्सट्रीमली एडवांस करना चाहते हैं उसको, तो प्लीज़ इस सीरीज़ से जुड़िए और सीखिए नए नए वोकैबुलरी एग्जाम्पल के साथ जो आपकी इंग्लिश को बहुत ही अच्छा बनाएगी, कॉन्फिडेंट बनाएगी, फ्लुएंट बनाएगी, आप लोगों को भी साइन करेंगे. अगर आप कोई भी क्वेश्चन है या सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर अमल करूँगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इन वर्ड्स का यूज़ कीजिए, नए सेंटेंसेस बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे अगले क्लास में. धन्यवाद.